क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? GIT ने अपनी रिपोर्ट में नैब, FIA और SCCP की तरफ से मौसूल होने वाले 32 केसेस की फहरिस्त का हवाला दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला? नवाज शरीफ के खिलाफ FIA में गैर कानूनी भर्तियों का केस 1999 से ताहाल नैब में जेर तफ्तीश है। क्यों निकाला? नवाज शरीफ के खिलाफ LDA में गैर कानूनी तौर पर प्लॉट अलॉट का केस 2000 से नैब में जेर तफ्तीश है। नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में बेनामी सरमायाकारी का केस नैब में सन 2000 से जेर तफ्तीश है। नवाज शरीफ के खिलाफ रायवंड में जबरदस्ती जमीनों पर कब्जे का केस नैब में सन 2000 से जेर तफ्तीश है। क्यों निकाला? नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन फ्लैट्स की तहकीकात का केस सन 2000 से नैब में चल रहा है। क्यों निकाला? GIT के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट के मामलात का केस भी 2000 से नैब में जेर तफ्तीश है। GIT के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए रायवंड रोड की तामीर का केस सन 2000 से नैब में जेर तफ्तीश है। क्यों निकाला? नवाज शरीफ के खिलाफ LDA में गैर कानूनी तौर पर प्लॉट अलॉट करने का दूसरा केस भी 2000 से नैब में जेर तफ्तीश है। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? जस्टिस शेख अजमत ने सवाल रखा कि ये लोग पूछते हैं हम पर इल्जाम क्या है। जस्टिस एजाज अफजल ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ ने फ्लैट्स खरीदे। ये आज तक लंदन फ्लैट्स खरीदने के जराए सामने नहीं आ सके। रिपोर्ट में मोटे हरूफ में लिखा गया है कि तमाम जवाबदेह अफराद ने आमदनी के मालूम जराए की मुताल्लिका मालूमात फराहम नहीं की, लिहाजा बादियों नजर में वो अपने असासे और जराए आमदन साबित करने में नाकाम रहे। इसमें ग्रामी की है जी आसम रसूल केड़ी जगह की हो? जी मैं मला रहमताबाद का GI यूथ का मैं सदर हाँ रहमताबाद तो वार्ड केड़ी है जी वार्ड साडी 24 वार्ड जी 24 वार्ड ਦੇ ਤੁਸੀਂ GI यूथ ਦੇ ਸਦਰ ਹੋ? जी जी सदर हाँ मैं ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆ था जी इस जगह से हाँ जी देख लो बिल्कुल लाइन देख लो लाइन ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲੱਤਪੱਤ ਟਾਇਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਐਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਮ ਜੀ ਜੀ ਆਸਮ ਰਸੂਲ ਰਸੂਲ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ पेट ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ टायर लंगाया दूजा टायर सिर तो लंगाया। कैमरे की आंख की मदद से साफ देखा जा सकता है कि मुल्तान में तहरीक इंसाफ के जलसे के दौरान ही गर्मी और रश से कारकुनों की हालत गैर होती रही और उनमें से कई बेहोश भी हो गए। खतरे की घंटी उसी वक्त बजना शुरू हो गई थी जब शाह महमूद कुरैशी के जोश खिताबत के दौरान DJ भट्ट की जानिब से दरखास्त की गई कि 2 अफराद बेहोश हो चुके हैं, एम्बुलेंस और पानी भेजा जाए। लेकिन हवा के जोश पर आने वाली ये आवाज शाह साहब ने हाथ के इशारे से मुस्तरद कर दी और सिर्फ एक जवाब दिया, खामोश। कंट्रोल की एम्बुलेंस चाहिए यहाँ पर, 2 लोग बेहोश हैं, पानी और एम्बुलेंस चाहिए यहाँ पर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तकरीर के दौरान और संगीन मनाजिर देखने को मिले। खान साहब को सुनने वाले गर्मी के मारे बेहोश होते रहे। कारकुनों ने कुछ लोगों को स्टेज पर मुंतकिल भी किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तकरीर को ब्रेक न लगा। अमन आएगा तो खुशहाली आएगी। तो ये बात था नरेंद्र मोदी के स्टेट्समैन बनते, बड़ी सोच रखते, दूर की सोच रखते, इंसानों की फिक्र करते। खान साहब की तकरीर के बाद जलसा खत्म हुआ तो लोगों की बड़ी तादाद एक साथ मरकजी गेट की जानिब बढ़ी। रश, बदनज़मी और भगदड़ की वजह से जलसागाह के हुसैन आगाही गेट पर खड़े अफराद मजमे के पैरों तले दब गए। रेस्क्यू इदारों ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए जख्मी होने वालों को नश्तर हॉस्पिटल पहुंचाया, जिनमें से 7 अफराद जान से चले गए। शाह महमूद कुरैशी ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि भगदड़ हमारी वजह से नहीं मची। नुक्शमन पैदा नहीं हुआ, कोई वहाँ भगदड़ हमारी तरफ से नहीं हुई, लोग पुरअमन थे। हमारी खुशी की महफिल को इन्होंने एक मातम की महफिल में तब्दील कर दिया। मैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान गोंदल साहब को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ। लेकिन वो ये भूल गए कि एम्बुलेंस और पानी भिजवाने की दरखास्त किसने मुस्तरद की थी। एम्बुलेंस चाहिए, कंट्रोल की एम्बुलेंस चाहिए यहाँ पर, 2 लोग बेहोश हैं, पानी और एम्बुलेंस चाहिए यहाँ पर। ये सहाफत के असूल नहीं है जिस हिसाब से सहाफत चलाई जा रही है। अब वो फिर कहेंगे चलो कोई बात नहीं, 6 महीने में अभी नैब से फैसला आ जाएगा।
ایسا ہی ہے نا, مطلب 6 مہینے پھر ٹک ٹکی پہ لگا دو آپ قوم کو یہ نہ بتانا کہ اب کیا ہو رہا ہے, قوم کو یہ نہ بتانا کہ کے پی ٹی کس کو بیچی جا رہی ہے, قوم کو یہ نہ بتانا کہ جندال کے ساتھ پوری اسٹیل مل ہڑپ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, قوم کو یہ نہ بتانا, تم لوگ ٹیلی ویژن آپ سے مطلب ان سے تم یہ لوگ بیٹھ کے یہ نہ بتائیں قوم کو کہ ساہیوال پاور کول کے اندر جو کوئلہ دینے والی کمپنیاں ہیں وہ کون سی یہودی کمپنیاں ہیں, جبکہ آپ کے پاس کول کا پورا پروجیکٹ موجود ہے تر کے اندر. قوم کو یہ نہ بتانا کہ بن قاسم کے اندر کول کے اندر کیا ہاتھ دکھایا جا رہا ہے, قوم کو ہرگز نہ بتانا کہ ایل این جی کے اندر ٹھیکے اصل ہیں کس کے پاس, قوم کو ہرگز یہ نہ بتانا کہ پی آئی اے کے تمام روٹس اتحاد, امارات اور قطر کیسے یوز کر رہے ہیں اور ٹرکش ایئر لائن, قوم کو ہرگز یہ نہ بتانا کہ اس ملک کے اندر لفتانزا, کے ایل ایم, سنگاپور اور ملیشین ایئر لائن کو آنے کے اندر روکنے والی کون سی رکاوٹ ہے, قوم کو ہرگز نہ بتانا کہ جتنے طیارے لیے گئے آخر اس کی لیز کیا ہے, قوم کو ہرگز نہ بتانا میرے بھائی کے جو 3G 4G انہوں نے بیچا تھا آج سے 4 سال پہلے جس پر فیصل عابدی کا استعفیٰ ہوا, آخر اس کا پیسہ اب تک کیا خزانے کے اندر آیا یا کیوں نہیں آیا, قوم کو ہرگز نہ بتانا کہ پی ٹی سی ایل کے 800 ملین ڈالر جو ہے وہ اب تک خزانے کے اندر کیوں نہیں آئے, قوم کو ہرگز نہ یہ بتانا 5G اور 4G اور 5G کو جو ہے اب کن کمپنیوں کے اندر جو ہے وہ نیلامی کے لیے پیش کیا جانا ہے, قوم کو تو کچھ بتانا ہی نہیں, قوم کو نہ بتانا کہ یہ جو اسلامی بینک ہے اس نے کے ایس بی بینک کو 1000 روپے میں کیسے خریدا, قوم کو ہرگز نہ بتانا کہ 800 ارب روپے کے کاپر کے اوپر جو پورا کراچی یہاں پہ احتجاج کر کے گیا, اس کراچی کے عوام کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ایف آئی آر جو ہے یہ کہ الیکٹرک کی انتظامیہ پہ ابراج کیپٹل پہ لگائے جو کہ جعلی تھی. قوم کو ہرگز نہ بتانا کہ شنگھائی الیکٹرک جو یہاں پر 28,000 ارب روپے کے اندر کمپنی خرید کے جا رہی تھی وہ تھی جعلی جس کے پیچھے ساکھدار تھا. قوم کو صرف یہ بتانا ایس ایم ایس کہاں سے آیا, بلیک بیری کیا ہے, تو جیسی قوم ویسی حکمران اور ویسے ہی اس کے تجزیہ کار اور صحافی.